बहलोल की आदत थी कि अगर उनके अखराजात से कभी कुछ रकम बढ़ जाती थी तो वो एक गड्ढे में डाल देते थे और उन्होंने उस घड़े को एक वीराने में छुपाया हुआ था, गोया वो बहलोल की गुल्लक थी। बहलोल एक अरसे तक अपनी बचत उसमें जमा करते रहे, यहाँ तक कि उनकी बचत 300 दरहम हो गई। एक दफा वो 10 दरहम उस गुल्लक में डालने के लिए गए कि एक मोची की नजर उस पर पड़ी और बहलोल ने भी उसे देख लिया कि वो उसे गुल्लक में रकम डालते हुए देख चुका है। बहलोल 10 दरहम जमा करके चले गए। कुछ देर बाद मोची वहाँ आ गया और बहलोल की तमाम जमा पूंजी वहाँ से निकाल कर अपने घर चला गया। कई दिनों के बाद बहलोल उस जगह पर गए तो देखा कि गुल्लक में कुछ भी नहीं था। वो फौरन समझ गया कि ये काम उसी मोची का है। बहलोल उसके पास गए और कहा कि भाई मुझे कुछ हिसाब तो कर दे। उसने पूछा कैसा हिसाब? बहलोल ने कहा मैंने बहुत सी जगहों पर अपनी गुल्लकें छुपाई हुई हैं, उनमें अच्छी खासी रकम है, आप जरा हिसाब करके बताएं कि कुल जमा पूंजी कितनी बनती है। फिर बहलोल ने हिसाब शुरू किया कि इतने दरहम एक गुल्लक में है, इतने दूसरी गुल्लक में और इतने तीसरी गुल्लक में है। मोची हिसाब लगाता रहा और कुल रकम 3000 दरहम की जाकर बनी। बहलोल ने कहा भाई मैं चाहता हूँ कि तमाम गुल्लकों से रकम निकालकर फला वीराने वाली गुल्लक में जमा कर दो, क्योंकि ये गुल्लक महफूज है और चोरों की निगाह से भी दूर है। मोची ने कहा तो ठीक है, आप ऐसा ही करें। फिर मोची ने दिल में सोचा कि मैंने तो जल्दबाजी से काम लिया है, अगर बहलोल को इल्म हो गया कि उसकी उस गुल्लक में कुछ नहीं है तो बाकी रकम वहाँ मुंतकिल करेगा। अकलमंदी इसी में है कि ले आए और यूं मुझे 300 दरहम की बजाय 3000 दरहम मिलेंगे। बस मोची ने रकम उठाई और उस गुल्लक में जाकर डाल दी। दूसरे दिन बहलोल ने जाकर चुपके से अपनी रकम उससे निकालकर उस घड़े में पाखाना करके उसे दोबारा बंद करके वहाँ छुपा दिया। मोची ने इस बार भी बहलोल को उस समझाते हुए देख लिया था। वो समझा कि बहलोल अपनी बाकी रकम भी वहाँ डालने के लिए जा रहा है। बहलोल के रवाना होने के बाद मोची चुपके से वहाँ गया और घड़े से मट्टी हटाकर उसमें हाथ डाला तो उसका हाथ पाखाना से जाकर टकराया। मोची समझ गया कि बहलोल ने उसके साथ चाल चली है। चंद दिन बाद बहलोल फिर उस मोची के पास आए और फरमाया भाई जरा हिसाब तो करें। मोची ने कहा बताओ। बहलोल ने कहा अगर इतने दरहम हो फिर इतने दरहम हो, उन्हें जमा किया जाए और उसके साथ तुम्हारे हाथ की उस बदबू को जमा किया जाए तो कुल रकम कितनी बनेगी? ये सुनकर मोची उनके पीछे दौड़ा, मगर बहलोल पहले ही दौड़ चुके थे।